हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रही हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसमें कुछ विधियों के बारे में विद जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, उनके साथ साथ मैंने टॉपिक को समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए जाकर। ठीक है, आज जो आपके लिए विधि लेकर आई हूं वो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, ठीक है, इंटरव्यू मेथड। अब शिक्षा मनोविज्ञान में इंटरव्यू का क्या काम है? आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंटरव्यू फेस किया होगा, तो आपको उसका बेसिक पता होगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की तो यहाँ पर छात्र और शिक्षक की बात करेंगे। ठीक, तो अगर हमें छात्रों की अभिरुचियों के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी अगर उनके मन में कोई समस्या है, ठीक है, उसके बारे में कोई भी बात अगर हमको छात्रों से संबंधित जाननी है तो क्या करेंगे, हम उनका इंटरव्यू लेंगे या फिर साक्षात्कार लेंगे, ताकि उनके अचेतन से बहुत सी बातें निकल कर बाहर आए, उनकी परिस्थितियों के बारे में बातें हमें पता चले, ताकि हम किसी उचित निर्णय पर पहुंच सके। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे अपनी समस्या नहीं बताते हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो शिक्षक उन्हें क्या करते हैं, डांटते हैं या फिर उनको क्या करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जितना बढ़ रहा है तो वो क्या हर चीज़ ये सिखा रहा है कि बच्चे के किसी भी व्यवहार, चाहे वो पॉजिटिव व्यवहार हो, सकारात्मक व्यवहार हो या नकारात्मक व्यवहार हो, हर व्यक्ति का व्यवहार, उसका कोई ना कोई कारण होता है, रीज़न होता है। तो हमें क्या करना है, उस रीजन का पता लगाना है, और समस्या पता चल जाएगी तो उसका समाधान आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वैसे तो हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अकेले, ठीक है, अकेले व्यक्ति का, अकेले छात्र का, जबकि ऐसा नहीं है। हम अकेले बच्चे को बिठाकर या फिर छोटे छोटे समूह, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे समूह में बच्चों को क्या करते हैं, बिठाकर उनसे प्रश्नों को पूछते हैं और उन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण करके हम किसी रिजल्ट पर निकलते हैं और बच्चे की समस्या का समाधान करते हैं। यानी कि कभी कभी बच्चे के सामने बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, एडजस्टमेंट की समस्या, यानी कि मिड टर्म में कोई बच्चा आया या फिर कोई बहुत संकोची या अंतर्मुखी स्वभाव का बच्चा है तो क्लास में एडजस्टमेंट की समस्या होती है, वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, या वातावरणीय कुछ परिस्थितियां उसकी ऐसी होती कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इस तरीके की जो भी समस्याएं छात्र से संबंधित होती हैं वो सब हम किसके माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को एक सही दिशा की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अब प्रकार की बात करें तो साक्षात्कार दो तरीके से लिया जाता है। पहला तो होता है संरचित विधि और दूसरा है असंरचित विधि। असंरचित विधि, ठीक है। अब हम इन दोनों के बारे में, विधियों के बारे में जानेंगे। कि संरचित जो विधि होती है, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखिए, सब कुछ निर्धारित, ठीक है। संरचित विधि में जब हम किसी का साक्षात्कार लेते हैं तो उसमें प्रश्नों का स्वरूप, यानी कौन कौन से प्रश्न हम पूछेंगे बच्चे से, ठीक है, क्रम, उन प्रश्नों, पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्रम क्या होगा, ठीक है, ये सब कुछ इसमें क्या होता है, पहले से निर्धारित होता है। अभी पहले इस वीडियो से, इससे पहले क्लास से पहले मैंने बात की थी क्वेश्चनर मेथड की। तो क्वेश्चनर में समझ लीजिए कि एक तरीके की क्वेश्चनर पहले से तैयार होती है, बस उन प्रश्नों को हम बच्चे से क्या करते हैं, पूछते हैं, और उनके जो भी विचार होते हैं उस बारे में, जो भी उनकी राय होती है, उसके माध्यम से विश्लेषण करके हम परिणामों पर पहुंचते हैं। ठीक, प्रश्नों का स्वरूप निर्धारित करके आते हैं कि किस एरिया से या किस मैटर पर हमको बात करनी है, किस बिंदु पर बात करनी है, और सारे प्रश्नों का स्वरूप भी क्या होता है, निर्धारित होता है। अब इस विधि की बात करें तो ये विधि, इसमें वस्तुनिष्ठता ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये
याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर आपकी क्वेश्चनिंग होती है कि किस तरीके के इंटरव्यू मेथड में, साक्षात्कार विधि में वस्तुनिष्ठता अधिक पाई जाती है। वो एक्चुअली होता इसलिए है कि मान लीजिए कि हमें किसी बच्चे से जिस भी बिंदु पर बात करनी है, तो उसी बिंदु से संबंधित प्रश्नों का जब स्वरूप हमारे सामने होता है तो एक शिक्षक क्या करता है कि इधर उधर भटकता नहीं है, ठीक है, उन्हीं बिंदुओं पर बात करता है, क्रम से बात करेगा और विश्लेषण करके परिणाम बता देगा, ठीक है। और अगर यही चीज प्रश्नों का स्वरूप डिसाइड नहीं होगा तो शिक्षक के प्रश्न पूछने वाले के इधर उधर भटकने की संभावना रहती है। तो यानी कि जो मूल बिंदु होगा उससे क्या होगा कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति इधर उधर भटक जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें वस्तुनिष्ठता ज्यादा होती है। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, असंरचित विधि। तो असंरचित यानी कि जिसमें कुछ भी निर्धारित ना हो, यानी कि सीधा सीधा एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, संरचित में सब कुछ निर्धारित होता है, जबकि असंरचित में यानी कि जो भी दिमाग में प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर जो भी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के दिमाग में या शिक्षक के दिमाग में तुरंत जो जो प्रश्न आते जाते हैं वही प्रश्न वो पूछता जाता है, उन्हीं के आधार पर क्या करता है कि छात्र के जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर देता है, ठीक है। इनके आधार पर क्या होता है कि जब प्रश्न पूछता है शिक्षक तो बालकों के मन से बहुत सारे जो अंदर की बातें होती हैं, विचार होते हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं। तो छात्रों की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर इनकी डिमेरिट्स की बात करें तो चूंकि एक एक बच्चे पर ये अप्लाई होता है छोटे समय में, तो समय की बात करें तो ज़्यादा लगता है, खर्चीली विधि है, ठीक है, हर बच्चे के लिए अलग अलग व्यवस्था करना, तो ये विधि कैसी है, खर्चीली है और इसमें समय भी ज़्यादा खर्च होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संकोच की वजह से, भय की वजह से बच्चे क्या होते हैं, सही सटीक उत्तर नहीं दे पाते हैं, ठीक। फिर हम बात करें कि अगर मात्र 10 मिनट में 10 मिनट या 15 मिनट के इंटरव्यू में बच्चे के हम व्यक्तित्व का अध्ययन कर लें तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये थी आपकी इंटरव्यू मेथड। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि ऐसा नहीं है जो कि आपके जो आपको ना पता हो। मेन इसके दो ही पॉइंट हैं कि आपको इनके प्रकारों के नाम याद रखने हैं और कौन से प्रकार में क्या आता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इस तरीके से इससे अगर क्वेश्चनिंग होगी, जो ये मेथड है इनसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी एग्जाम में 2, किसी में 3। तो इन मेथड को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।